Hello, friends. Welcome to AB Academy. Let's understand Class 9th English poem The Lake Isle of Innisfree. इसमें आयल का मीनिंग है एक आइलैंड, बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड की बात की गई है और उस आइलैंड का नाम है इनिसफ्री। इसमें एक बॉय होता है जो पोएट होता है और वो उस आइलैंड की खूबसूरती को डिस्क्राइब कर रहा होता है। वो जो आइलैंड रहता है उसमें रहता था, लेकिन उसे छोड़कर सिटी के शोर शराबे वाली लाइफ में आ जाते हैं। तो वो एक बार एक पेवमेंट स्क्रे पर रोड पर बैठे बैठे आवाज़ों में बैठ के और शोर शराबे में बैठकर सोच रहा होता है कि मैं एक बार फिर आई विल अराइज एंड गो नाउ, मतलब मैं उठूंगा और जाऊंगा इनिस फ्री आइलैंड में। वहाँ पर अपना एक स्मॉल कैबिन बनाऊंगा जो कि क्ले और वेटल्स का बना हुआ होगा, मतलब लकड़ी और मिट्टी का मैं अपना बनाऊंगा, और 9 बीन रोज़ लगाऊंगा। मतलब उसने सोचा है कि उसके पास में वो 9 बीन की रोज़ लगाएगा और एक हनी बी बनाऊंगा, मतलब एक छत्ता बनाऊंगा हनी बीज के लिए। और वो मधुमक्खियाँ वहाँ रहेगी और शहद बनाएगी, तो मैं शहद यूज़ करूँगा खाने के लिए। और वहाँ मैं अकेला रहूँगा उन बीज की लाउड ग्लैड, मतलब उनकी आवाज़ में। मैं वहाँ उनकी जो वो आवाज़ करेगी, मधुमक्खियाँ भिनभिनाएगी, उनकी आवाज़ में मैं वहाँ अकेला रहना चाहता हूँ, शांति में रहना चाहता हूँ। वो सिटी की आवाज़ से, उस शोर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वो सोचता है कि मैं वहाँ जाकर वापस रहूँगा। फिर उसके बाद वो सोचता है मुझे वहाँ धीरे धीरे पीस मिलेगा, स्लोली ड्रॉपिंग पीस मिलता रहेगा, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। फिर वो हर टाइम का एक कैप्चर करके बताता है कि मॉर्निंग में उसे क्रिकेट नाम के एक इंसेक्ट की बात की गई है। जो इंसेक्ट है उसकी आवाज़ सुनूंगा सुबह, मॉर्निंग के बादल एक दूसरे पे घेरे हुए होंगे वो देखूंगा, फिर मिडनाइट का ग्लिमर देखूंगा, और जो आफ्टरनून का पर्पल ग्लो रहता है वो देखूंगा। फिर वो बोलता है कि इवनिंग का लिनेट विंग के बारे में बात की, मतलब एक बर्ड के विंग्स जो फेदर्स है वो उड़ाकर उधर से निकल रहा होगा, उसे देखूंगा। फिर से कहता है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, मतलब हमेशा के लिए मैं चला जाऊँगा, रात दिन वहीं रहूँगा। और वो फिर इमेजिन कर रहा होता है कि लेक वाटर की लैपिंग की आवाज़ आ रही होती है, जो शोर से टकरा रहे हैं, जो पानी टकरा रहा है उसके किनारे, उसकी आवाज़ इमेजिन कर रहा होता है वो। और फिर वो कहाँ खड़े होकर इमेजिन कर रहा होता है, रोड वे पे, पेवमेंट ग्रे जहाँ पीपल वॉक करते हैं वहाँ जाके वो सोच रहा होता है। और वो फिर लास्ट में कहता है डीप हार्ट कोर में ये सब वह सुन रहा होता है। थैंक यू।